एक बार भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर संत रूप धारण कर साथ साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तभी उनके मन में विचार उठा कि चलो किसी भक्त के घर चलकर उसका स्वागत सत्कार स्वीकार करें और उसे कृतार्थ करें। शंकर जी ने कहा, पास के नगर में हमारा एक अनन्य भक्त है। वो हमें नित्य जल चढ़ाता है, पूजा करता है। मैंने भी उसे बहुत धन संपत्ति प्रदान की है। वो बड़ा व्यापारी है। दोनों उसी धनी सेठ के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि वो सेठ त्रिपुंड लगाए अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है और अपने व्यापार के काम में व्यस्त है। दोनों ने गद्दी के सामने जाकर अलख निरंजन सीताराम राधे श्याम की कई आवाज लगाई, पर सेठ जी का ध्यान वही खाते पर से नहीं हटा। उनके बार बार आवाज लगाने पर सेठ चिल्लाकर बोला, क्या कान फोड़ रहे हो, क्या बात है? दोनों ने कहा, हम भूखे हैं, कुछ भोजन का प्रबंध करो। सेठ जी ने कहा, हमारे पास भोजन का कोई भी प्रबंध नहीं है, और अंदर जाकर अपने नौकर से कहा, दोनों को थोड़ा अनाज देकर भगा दो। ये सुनकर दोनों वहां से चल दिए। आश्चर्य से भरकर शंकर जी ने कहा, ये पहले बड़ा गरीब था, मेरी सेवा करते करते सेठ बन गया, पर अब इसमें अहंकार आ गया है। अतः अतिथि की सेवा में भाव नहीं, अब यह फिर से कंगाल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके भक्त को देख लिया, अब हमारे भक्त के यहाँ चलो। दोनों एक गरीब बुढ़िया के यहाँ पहुँचे और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। आवाज सुनकर वो माता बाहर आई और साधु वेश धारण किए दोनों भगवान को घर के भीतर चलकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि वो माता बहुत निर्धन थी। घर टूट फूट कर गिर गया था। घर में सामान भी कुछ विशेष नहीं था। परिवार के नाम पर उसका केवल एक पुत्र था। घर में एक चक्की थी जिससे आटा पीसकर वो अपना और अपने पुत्र का पालन करती थी। उसने दोनों संतों को प्रेम से आसन पर बिठाया, जल लाकर हाथ में पैर धुलाए और हाथ जोड़कर बोली, महात्मन आप आराम से विराजिए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। घर में अन्न का दाना न था और उधर मिलने की भी कोई आशा न थी। तब उसने चक्की का ऊपर वाला पत्थर अपने लड़के को देते हुए कहा, घर की पीछे वाली दीवार फांदकर यह पत्थर बाजार में बेच देना और जो पैसे मिले उनसे साधुओं के भोजन के लिए सामग्री ले आना। माता ने सामने वाले दरवाजे से जाने से इसलिए मना किया ताकि साधु लोग देख न पाए, अन्यथा वे पत्थर बेचने से मना कर देंगे। पर दीवार पार करते समय पत्थर गिरकर टूट गया। भयभीत बालक ने जब यह बात अपनी माता से कही तो उसकी माता ने कोई क्रोध नहीं किया और चक्की का दूसरा पत्थर उसे देकर शीघ्रता से भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। इस बार सावधानी से लड़का पत्थर को ले गया और उसे बेचकर आटा दाल आदि ले आया। माता ने बड़े प्रेम से भोजन पकाकर दोनों को खिलाया। उस माता के भाव पर रीझ कर शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। माता ने हाथ जोड़कर कहा, जो आपको उचित लगे दे दीजिए, बस संतों की सेवा इसी प्रकार चलती रहे। तब शंकर भगवान ने कीमती पत्थरों से भरा एक थैला उसे देते हुए कहा, इन कीमती पत्थरों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करो और इसी प्रकार साधु संतों की सेवा करती रहो। इतना कहकर दोनों अपनी मार्ग पर आगे बढ़ गए। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा, मेरे भक्तों के पास धन का अभाव होते हुए भी भाव की कोई कमी नहीं होती। ये सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। यही कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान को केवल भाव प्रिय है। हमें भी ऐसा ही भाव अपने भीतर जागृत करना है, तभी हम भगवान को रिझा पाएंगे। इसीलिए भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि इस प्रकार से कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे। तो हमें भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उसे विशुद्ध भाव से भरना है, ताकि भगवान स्वयं उसमें विराजना चाहें।